नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था। तो कल तक था कि महाभाग, शूरवीर, दैत्य और श्रुति स्मृति के अर्थ के तत्वज्ञ एवं स्वधर्म परायण ब्राह्मण अपनी स्त्रियों तथा पुत्रों के साथ निवास करते थे। उनमें माया द्वारा सुरक्षित ऐसे सुदृढ़ पराक्रमी वीर भरे हुए थे। जो दैत्य के तीनों पुत्रों ने महल बनवाए थे, उनकी बात कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि सनत कुमार जी ने क्या क्या कहा था। तो उनमें मैं द्वारा सुरक्षित ऐसे सुदृढ़ पराक्रमी वीर भरे थे, जिनके केश नील कमल के समान नीले और घुंघराले थे। वे सभी सुशिक्षित थे, जिससे उनमें सदा युद्ध की लालसा भरी रहती थी। क्योंकि वो दैत्य थे तो युद्ध की लालसा तो ऑब्वियस है उनमें कि। और उनको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि इस तरीके का कोई ऐसे वरदान मांग लो। तो वो अजर अमर होने का वरदान मांग रहे थे, पर उन्होंने नहीं दिया। मना कर दिया उन्होंने कि इस सृष्टि में ऐसा कोई वरदान नहीं दे सकता। तो इसीलिए उन्होंने ऐसे युद्ध की जो परिकल्पना की थी। तो वे सभी सुशिक्षित थे, जिससे उनमें सदा युद्ध की लालसा भरी हुई थी। वे बड़े बड़े समरों से प्रेम करने वाले थे। ब्रह्मा और शिव का पूजन करने से उन्हें उनके पराक्रम विशुद्ध थे। वे सूर्य, मरुदगण और महेंद्र के समान बलि थे। तो कल तक यहाँ तक था। अब हम इसके आगे चलेंगे। तो जो नए दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे कि ये पाठ क्यों कर रही हूँ। तो मैं बताती हूँ, हर एक वीडियो में बताया है मैंने। अगर आप इसे भी वीडियो उठा करके देखेंगे तो ये मंदिर के लिए कर रही हूँ मैं, शुभ कार्य है। और इसमें मैं आप सबका सहयोग चाहती हूँ, तो सहयोग कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मेरा ये जो प्रण है ये पूर्ण हो पाए। इसी के लिए मैं लगी हुई हूँ कि भाई हो जाए। तो उस मंदिर की मैंने वीडियो डाली है, आप लोग देखिए। और मुझे कमेंट अवश्य किया कीजिए कि आपको ये पार्ट मेरा कैसा लग रहा है। अच्छा लगता है वो भी कहिए, कमियां दिखाई देती हैं वो भी बताइए, ताकि मैं उसे कमियों को मैं अपनी दूर कर पाऊँ। तो मंदिर की वीडियो देखी आपने, आपको मेरा पार्ट कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताया कीजिए। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। तो आज के शिव पुराण के पाठ में है कि तारक पुत्रों के प्रभाव से संतप्त हुए देवों की ब्रह्मा के पास करुण पुकार। ब्रह्मा का उन्हें शिव के पास भेजना, शिव की आज्ञा से देवों का विष्णु की शरण में जाना और विष्णु का उन दैत्यों को मोहित करके उन्हें आचार भ्रष्ट करना। तो सनत कुमार जी ने जो कहा था वो ब्रह्मा जी बता रहे हैं अपने शब्दों में। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि सनत कुमार कहते हैं कि महर्षि तदंतर तारक पुत्रों के प्रभाव से दग्ध हुए इंद्र आदि सभी देवता दुखी हो परस्पर सलाह करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। वहाँ संपूर्ण देवताओं ने दीन होकर प्रेम पूर्वक पितामह को प्रणाम किया और अवसर देखकर उनसे अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा, मुझे कहना चाहिए या नहीं, पर मैं फिर भी अपने शब्दों में बोलती हूँ कि क्योंकि वो दैत्य थे और उनको वर दे करके इस तरीके का उनको अमर करके क्या ज़रूरत थी उनकी, जबकि वो तो भगवान थे, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी। उन्हें पता था कि वो ऐसा करेंगे, लोगों को मारेंगे, युद्ध करेंगे और युद्ध में उनसे जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
फिर उनको वर क्यों दिया करते थे? दुनिया के लिए बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, मानती हूँ। शायद आज अगर मैं भी हूँ तो मैं भी बैलेंस करूँगी, पर इस तरह मतलब इसे क्या कहना चाहिए कि दैत्यों को वर दे करके उनको मतलब ऐसा वर देना कि उनको मृत्यु प्राप्त ना हो, मृत्यु वरण ना कर सके। और तो उसमें मेरे को थोड़ा लगता है, जो मैं ये बोल रही हूँ यहाँ पर, तो जो भी पंडितगण हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, जो भी मेरे पाठ को सुन रहे हैं, कृपया वो ये मेरे अपने शब्द हैं, ये मेरी अपनी सोच है। ये कुछ ऐसा नहीं है, मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ, गलत कहना भी नहीं चाहती हूँ, पर मैं एक चीज़ दिमाग में आई मेरे कि ऐसा क्यों करते थे। तो अगर मुझे बता पाएंगे तो शायद मेरा मन संतुष्ट हो पाएगा इस चीज़ के लिए। तो यही है। तो अब हम आगे चलते हैं अपने पाठ पर। तो देवता बोले कि धातः त्रिपुरों के स्वामी तारक पुत्रों ने तथा मयासुर ने समस्त स्वर्गवासियों को संतप्त कर दिया है ब्राह्मण, इसलिए हम लोग दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं। आप उनके वध का कोई उपाय कीजिए जिससे हम लोग सुख से रह सकें। इतना मुश्किल हुआ था देवी पार्वती को कार्तिकेय को तारकासुर का वध करने के लिए। महिषासुर को देवी जब ने वध किया था उनका, तब भी उनका भी महिषासुर थे या कोई और थे, तो उनका वध करने के लिए तो देवी को भी बहुत परेशानी हुई थी। और तो सभी देवताओं को परेशानी हुई ये दैत्यों का वध करने के लिए, तो मैं उसी के लिए करी थी। तो आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवगणों, तुम्हें उन दानवों से विशेष भय नहीं करना चाहिए, मैं उनके वध का उपाय बताता हूँ। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे, मैंने ही इन दैत्यों को बढ़ाया है, अतः मेरे हाथों इनका वध होना उचित नहीं है। साथ में त्रिपुर के में इनका पुण्य भी वृद्धिंगत होता रहेगा। अतः इंद्र सहित सभी देवता शिव जी से प्रार्थना करें, वे सर्वाधीश यदि प्रसन्न हो जाएंगे तो वही तुम लोगों का कार्य पूर्ण कर सकेंगे। सनत कुमार जी कहते हैं इस वक्त कि व्यास जी ब्रह्मा जी की यह वाणी सुनकर इंद्र सहित सभी देवता दुखी हो उस स्थान पर गए जहाँ वृषभध्वज शिव आसीन थे। तब उन सब ने अंजलि बांधकर देवेश्वर शिव को भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और कंधा झुकाकर लोगों के कल्याणकर्ता शंकर का स्तवन किया। मुने, इस प्रकार नाना प्रकार के दिव्य स्रोतों द्वारा त्रिशूलधारी परमेश्वर की स्तुति करके सर्वार्थ साधन में निपुण इंद्र आदि देवताओं ने दीन भाव से कंधा झुकाए हुए हाथ जोड़कर प्रस्तुत स्वार्थ को निवेदन करना आरंभ किया। तो देवताओं ने कहा, महादेव, तारक के पुत्र तीनों भाइयों ने मिलकर इंद्र सहित समस्त देवताओं को परास्त कर दिया है। भगवान, उन्होंने त्रिलोकी को तथा मुनीश्वरों को अपने अधीन कर लिया है और संपूर्ण सिद्ध स्थानों को नष्ट भ्रष्ट करके सारे जगत को उत्पीड़ित कर दिया है। वे दारुण दैत्य समस्त यज्ञ भागों को स्वयं ग्रहण करते हैं। उन्होंने ऋषि धर्म का निवारण करके निश्चय ही वे तारक पुत्र समस्त प्राणियों के लिए अवध्य हैं, इसलिए वे स्वेच्छानुसार सभी कार्य करते रहते हैं। प्रभु, ये त्रिपुर निवासी दारुण दैत्य जब तक जगत का विनाश ना कर डालें, उससे पहले ही आप वो किसी ऐसी नीति का विधान करें जिससे इनकी रक्षा हो सके। तो सनत कुमार जी कहते हैं कि मुने यह भाषण करते हुए उस स्वर्गवासी इंद्रादि देवों की बात सुनकर शिवजी उत्तर देते हुए बोले। शिवजी ने कहा कि देवगण, इस समय वे त्रिपुराधीश महान पुण्य कार्यों में लगे हुए हैं। ऐसा नियम है कि जो
पुण्यात्मा हो उस पर विद्वानों को किसी प्रकार का प्रहार नहीं करना चाहिए। मैं देवताओं के सारे महान कष्टों को जानता हूँ, फिर भी वे दैत्य बड़े प्रबल हैं, अतः देवता और असुर मिलकर भी उनका वध नहीं कर सकते। वे तारक पुत्र सबके सब पुण्य संपन्न हैं, इसलिए उन सभी त्रिपुर वासियों का वध दुस्साध्य है। यद्यपि मैं रण कर्कश हूँ, तथापि जानबूझकर मैं मित्रद्रोह कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि पहले किसी समय ब्रह्मा जी ने कहा था कि मित्रद्रोह से बढ़कर कोई दूसरा बड़ा पाप नहीं है। सनत पुरुषों ने ब्रह्मचार्य, शराबी, चोर तथा व्रत भंग करने वाले के लिए प्रायश्चित का विधान किया है, परंतु कृतघ्न के उद्धार का कोई उपाय नहीं है। देवताओं, तुम लोग भी तो धर्मज्ञ हो, अतः धर्म दृष्टि से विचार कर तुम ही बताओ कि जब ये दैत्य मेरे भक्त हैं तब मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ। इसलिए अमरो, जब तक वे दैत्य मेरी भक्ति में तत्पर हैं तब तक उनका वध असंभव है। तथापि तुम लोग विष्णु के पास जाकर उनसे यह कारण निवेदन करो। तदंतर देवगण भगवान विष्णु के समीप गए और उनके द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई कि जिससे ये असुर शैव सनातन धर्म से विमुख होकर सर्वथा अनाचार परायण हो गए। वैदिक धर्म का नाश होने से वहाँ स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म छोड़ दिया, पुरुष इंद्रियों के वश हो गए। यों स्त्री पुरुष सभी दुराचारी हो गए। देवाराधन, श्राद्ध, यज्ञ, व्रत, तीर्थ, शिव विष्णु, सूर्य, गणेश आदि का पूजन, स्नान, दान आदि सभी शुभ आचरण नष्ट हो गए। तब माया तथा अलक्ष्मी उन पुरों में जा पहुंची। तब से प्राप्त लक्ष्मी वहां से चली गई। इस प्रकार वहां अधर्म का विस्तार हो गया। मुने, तब स्वेच्छा से भाइयों सहित उस दैत्यराज की तथा मैं की भी शक्ति कुंठित हो गई। तो आज का पाठ यहीं पर संपन्न करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरा पाठ अच्छा लगता होगा, आनंद देता होगा। तो कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता की।